राहुल और रानी दो प्यारे और नटखट बच्चे जो हमेशा मस्ती और शरारत में लगे रहते थे। दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे और उनका एक ही सपना था, हर रोज कुछ नया और मजेदार करना। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार किसी जादुई जगह का रोमांच किया जाए। यहीं से शुरू होती है उनकी मजेदार और रोमांचक कहानी। एक बार गर्मी के दिन राहुल और रानी अपने गांव के पास वाले पुराने किले में खेलने गए। वहां खेलते खेलते रानी की नजर एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी जो किले के पीछे छिपा हुआ था। रानी ने उत्सुकता से कहा, राहुल देखो, यह दरवाजा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये किसी जादुई दुनिया का दरवाजा हो सकता है? राहुल ने हंसते हुए कहा, अगर ये जादुई दरवाजा है तो इसे खोलने में मुझे कोई डर नहीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक चमचमाती रंग बिरंगी दुनिया थी। चारों ओर उद्दहते हुए पंछी, चलते फिरते खिलौने और चमकती नदियां थीं। राहुल बोला, वाह, यह तो किसी परियों की कहानी जैसा है। रानी ने उछलते हुए कहा, चलो हम इस दुनिया को खोजते हैं। जंगल के बीच में चलते हुए उन्हें एक बड़ा सा पिटारा दिखा जिसके ऊपर लिखा था, हंसते रहो, पिटारा खुलेगा। रानी ने मजाक करते हुए कहा, राहुल, तुम्हें जोक सुनाने में तो महारत है, जल्दी कुछ सुनाओ। राहुल ने अपना सबसे मजेदार जोक सुनाया और पिटारा खुल गया। उसके अंदर ढेर सारी टॉफियां और चॉकलेट थीं। जैसे ही उन्होंने टॉफियां उठानी शुरू की, अचानक पास के खिलौने जिंदा हो गए। एक खिलौना बंदर राहुल के बैग को खींचने लगा और एक खिलौना हाथी ने रानी की टोपी चुरा ली। रानी गुस्से से बोली, राहुल, ये खिलौने तो शरारती हैं, इन्हें कैसे रोका जाए? राहुल ने चतुराई दिखाते हुए खिलौनों को गाने में उलझा दिया और दोनों वहां से भाग निकले। भागते भागते वे एक विशाल जादुई पेड़ के पास पहुंचे जिसकी शाखाओं पर चमकती लाइटें थीं। वहां एक सुंदर परी बैठी थी। परी ने कहा, तुमने खिलौनों से कैसे बचने की चतुराई दिखाई, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। रानी ने कहा, हमें इस दुनिया में घूमने के लिए और जादुई ताकतें चाहिए। परी ने उन्हें एक जादुई वाहन दिया जो उड़ सकता था। अब वे जंगल के ऊपर उड़ते हुए हर कोने का आनंद ले सकते थे। राहुल ने कहा, यह गाड़ी तो किसी कार्टून से भी मजेदार है। रानी ने हंसते हुए जवाब दिया, अब हम पूरे जंगल की सैर करेंगे। उड़ते उड़ते उनकी गाड़ी एक खतरनाक अजगर के गुफा के पास आ गई। अजगर ने गरजते हुए कहा, कौन है जिसने मेरी सीमा पार की? राहुल डरने की बजाय बोला, हम सिर्फ मस्ती करने आए हैं, लड़ाई नहीं। लेकिन अगर तुम हमें रोकने की कोशिश करोगे तो पछताओगे। रानी ने अपनी जादुई ताकत से अजगर को शांत कर दिया। अजगर ने कहा, तुम सचमुच बहादुर हो, आगे जाओ, मेरा खजाना तुम्हारा है। अजगर की गुफा के अंदर राहुल और रानी ने सोने और चांदी के ढेर देखे, लेकिन सबसे खास था एक छोटा सा जादुई गुब्बारा जो हर इच्छा पूरी कर सकता था। राहुल ने कहा, अब हमें हर दिन नई मस्ती करने का मौका मिलेगा। रानी ने गुब्बारे को अपने पास रख लिया। राहुल और रानी ने जादुई गुब्बारे के साथ घर वापसी की। गांव पहुंचने पर वे अपने दोस्तों को अपनी रोमांचक कहानी सुनाने लगे। रानी ने कहा, अब अगली बार हम और नई जगहों पर जाएंगे। राहुल हंसते हुए बोला, मैं हर बार और बड़ा हीरो बनूंगा।